आज मैं आपके साथ आ गई हूँ बहुत ही ख़ास और बहुत ही अच्छी मैं कुछ केयर टिप्स आज आपको देने वाली हूँ और आप वीडियो देख के समझ भी गए होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ क्लोरोसिस पे, और ये हम कैसे इसको अपने पौधों पे खुद ही लेके आ जाते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ आपको। आप शुरू में क्लोरोसिस जब शुरू होता है तो आपको, जैसा ये देख रहे हैं मेरा ये पौधा वाटर जास्मिन का, तो ऐसे इसकी लीफ होने लगती हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप क्लोरोसिस को आप अपने गार्डन में लेके आ गए हैं। और फिर इसकी सेकंड स्टेज होती है कि टिप से पत्तियां कुछ इस तरीके से झुलसने लगती हैं, और ये फिर इस तरीके से सारे की सारे किनारे से इसकी पत्ते ऐसे जलने लगते हैं और भूरे भूरे और जलने लगते। आप देख ही रहे होंगे जैसे ये मेरी स्वर्ण चंपा का है। तो क्लोरोसिस हम कैसे लेके आ जाते हैं, मैं आप उसी के ऊपर आपको आज कुछ केयर टिप्स दूंगी। तो जैसे ही हमारे यहाँ मार्च का महीना शुरू होता है और हम क्या करते हैं, पौधों में सुबह शाम पानी देना शुरू कर देते हैं, और इसी ओवर वाटरिंग की वजह से क्लोरोसिस हमारे पौधों में आ जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये क्लोरोसिस होता किन चीज़ों से है। तो क्लोरोसिस दो चीज़ों से ही आता है, आयरन की कमी और ओवर वाटरिंग। इन दो चीज़ों की वजह से क्लोरोसिस हो जाता है। इससे हमारी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं बनता, हरित लाभत नहीं बनता, और इससे ही क्लोरोसिस कहते हैं। अब बिना खाद के हम इसे ठीक कैसे करेंगे, तो मैं आज उसके ऊपर आपसे कुछ केयर टिप्स मैं शेयर करूँगी। क्या होता है, क्लोरोसिस में हमारी मिट्टी है अल्कालाइन हो जाती है, और मिट्टी का पीएच कई बारी 9-10 से ऊपर चला जाता है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप वाइट विनेगर डाल दो, या फिर फिटकर यूज़ करो, बेकिंग पाउडर यूज़ करो। तो मैं इन चीज़ों को मैं नहीं मानती। बिना मेन मुद्दे की बात यह है कि इसका बिल्कुल परफेक्ट मिट्टी को ठीक करने का, मिट्टी के पीएच को मेंटेन करने का, लेवल में लाने का प्रोसेस क्या है, वो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, बिना किसी खाद के, बिना किसी चीज़ के आप इसे बहुत आराम से, आसानी से इस प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप पहले तो जिस पौधे में प्रॉब्लम है, आप ये देखें कि इसमें या कहीं बहुत ज़्यादा रूट बाउंड तो नहीं हो गए इस पौधे की, जहाँ से पानी ड्रेन आउट होता है वो कहीं चौक तो नहीं हुआ है। तो अगर उसके बाद भी अगर सब कुछ ठीक है, तो फिर इसको ठीक कैसे करना है वो मैं आपको परफेक्ट बताती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, ये एक मेरा थोड़ा ठीक होने लगा है, ये मेरे वाटर जास्मिन का पौधा, और दूसरे दो पौधों की बहुत हालत ख़राब है। तो अभी मैं इनको ठीक करने वाली हूँ, और मैं कैसे करने वाली हूँ वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनको हमने क्या करना है, इनको हमें पूरे दिन की धूप में ना रखे, बस दोपहर तक की धूप में इनको पौधों को रखना है। बाकी 4 से 5 घंटे धूप में रहने के बाद हमें इन्हें धूप में नहीं रखना है, क्योंकि हमें पानी का ही कंट्रोल करना है। कई बार क्या होता है कि हम पानी डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी हमें सूखी लगती है पर मिट्टी नीचे गीली होती है, तो इसकी वजह से ये बहुत आसानी से कंट्रोल नहीं होता। और अगर आप 4-5 घंटे की धूप में रखने के बाद बाकी टाइम आप छाया में रखते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको पानी एक दिन छोड़ के देना पड़ेगा। इससे बहुत ज़्यादा पानी भी हमें देना नहीं पड़ेगा, और मिट्टी भी इसकी कम टाइम में सूखती है। तो इससे धीरे धीरे आप देखेंगे, यही आप प्रोसेस रखेंगे तो 10 से 15 दिन में ये नेचुरल तरीके से पौधे ठीक होने लगते हैं। जैसे अभी ये वाला मेरा वाटर जास्मिन का आप दूसरा देख रहे हैं, इससे भी बुरा इसका हाल था। अभी आप देख रहे हैं थोड़ी सी इसकी पत्तियां ग्रीनिश होना शुरू हो गई, तो ये रिकवर हो रहा है। और बीच में आप हर हफ्ते आप आयरन ज़रूर डालें। आप 1 महीने ये प्रोसेस कर दें, बीच में आयरन आप देते रहें, और इसे ऐसी जगह रख दें जब तक पूरी तरह ये पत्तियां ग्रीन ना हो जाएं, पूरी तरह ये
प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो जाए तब तक आपने अपने पौधे को 4 से 5 घंटे की ही धूप में रखना है, बाकी पूरे दिन की धूप में नहीं रखना है। इससे एक फ़ायदा होता है कि आपको रोज़ पानी नहीं डालना पड़ेगा, पौधा आपका थोड़ी छाया में रहता है, तो आराम आराम से इसकी मिट्टी सूखती है और फिर हम एक दिन छोड़ के एक दिन पानी डालते हैं। इससे पानी भी हमारा मिट्टी में कम जाता है और धीरे धीरे आप देखते रहेंगे कि नेचुरल तरीके से बस आप आयरन आप देते रहें इसको, हफ्ते में एक बार आप देखेंगे नेचुरल तरीके से आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे, इस कंडीशन में आपका पौधा रहता है, तो क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में पौधे में आप चाहे केमिकल खाद दें चाहे ऑर्गेनिक दें, इसकी रूट कोई भी खाना नहीं ले पाती और इसीलिए धीरे धीरे इसकी ग्रोथ रुक जाती है और पौधा धीरे धीरे हमारा मर जाता है। तो आपके पौधे अगर इस तरीके के हो रहे हैं तो आप ज़रूर ध्यान दें और फटाफट इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। तो ये मेरी थोड़ी सी जानकारी थी क्लोरोसिस के ऊपर। तो आपको ये मेरी जानकारी कैसे लगी? फिर मैं ऐसे ही मिलती हूँ किसी अच्छी सी जानकारी के साथ।